सब कुछ ऑनलाइन है, बस पढ़ने की बात है। कैसे बोले भाई। अच्छा इसमें क्या पढ़ाए थे बताइए थोड़ा, तो करवा दें सर। सर वही सर कैपेसिटी सब पढ़ाए हैं सर। इसमें बोलिए कहाँ कैपेसिटी से। स्टोरेज कैपेसिटी शुद्धता सब पढ़ाए हैं सर इनपुट आउटपुट पढ़ाइए। हाँ इनपुट आउटपुट पढ़ा दिए ना। हाँ इनपुट पढ़ाए, इनपुट पढ़ा दिए, आप हेडिंग दे दीजिए आउटपुट। ओएसआई के बाद नहीं पढ़ाएगा आगे सर। अरे इसके बाद इसमें पढ़ा दे रहे हैं ना, क्यों पढ़ा है उसको भी आ जा रहे हैं उधर भी। लिखिए आउटपुट डिवाइस, अभी बाकी है। आउटपुट ओयूटी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में लिखिए। सर फिर हम लोग क्या करें? तो अरे भाई पढ़िए, वो ये भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन हल करने से मतलब है। सर ये तो पढ़े ही नहीं। क्या क्या आउटपुट तो पढ़े ही है सर। आउटपुट में क्या पढ़ाएं देखो तो। आउटपुट प्रोसेस के बाद का स्टेप है जहाँ हम अपने आउटपुट को जान पाते हैं जो आपके द्वारा कंप्यूटर को दिया गया होता है। आउटपुट के माध्यम से सूचनाएं जिन्हें हम स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि। अच्छा ठीक है, चलिए इसको पढ़ा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन सबको दोहराना है। सर पास इसको बस आप रिवीजन करवा दीजिए। हाँ, हाँ। क्या करना है लिखवाइए नहीं, बस रिवीजन करवा दीजिए। वो पढ़े नहीं, वो लिखते रह जाए। हाँ हाँ रिवीजन करवा दे रहे हैं, रिवीजन करिए आप लोग। कोई दिक्कत नहीं, चाहो वाला चालू कर जाना। SIP हाँ आप रिवीजन कर दीजिए। ओएसआई SIP करते हैं उसको कर जाएगा। अच्छा इसमें कहाँ क्या पहुँचा है, यहाँ क्या इसमें क्या पढ़ाए थे। ओएसआई पढ़ाए हैं। ओएसआई पढ़ा दिए हैं, इसमें लेयर कौन सा पढ़ाए हैं। कुछ इसमें बाकी है। सर लेयर तो सर इसमें नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, मॉडल मॉडल लास्ट में क्या है। लास्ट में सर है ओपन। सर मॉडल सर पढ़ा दिए हैं सर। हम्म। उसके बाद सर क्या सर, है, ये सिस्टम सब पढ़ा कम्युनिकेशन है। करने के लिए ओपन होते हैं, ओपन होते हैं सर। डिजाइन किया जाता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जो अन्य सिस्टम से कम्युनिकेशन के लिए ओपन होते हैं, ठीक ना। इसका दो उद्देश्य लिखवा दिए हैं, नहीं ठीक। नहीं सर वो नहीं है सर। चलिए हेडिंग दे दीजिए, इसके बाद फिजिकल लेयर हेडिंग दीजिए। इसके आगे सर फिजिकल लेयर लिख चुके हैं सर। फिजिकल लेयर लिख चुके हैं ना, वही तो हम कह रहे हैं। नेटवर्क लेयर, हाँ डाटा लिंक लेयर, फिर बताइए पढ़ा दिए इसको। हाँ बोलिए। ट्रांसपोर्ट लेयर, हाँ ट्रांसपोर्ट लेयर, ये फिर? सब खत्म कर दिए हैं। हाँ फिर यहाँ सर शुरू करना है। सही कह रहे हैं। क्या लिखे हैं? आस्की। हाँ आस्की। नहीं तो ये लेयरवा कौन सा पढ़ाए थे। हाँ लेयर सब प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, एप्लीकेशन लेयर अब पढ़ाना। सर एप्लीकेशन लेयर सर पढ़ा दिए हैं सर, और नेटवर्क एसेस लेयर पढ़ा दिए हैं सर। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ये सर प्रेजेंटेशन लेयर जो लेयर है सभी हम बता दिए हैं। समझ गए, आप समझ गए। शॉर्ट लेयर सब बता दिए और हैं। सर समझ गया। फिजिकल सर नहीं पढ़ा है, गलत बोल रहा है। कहाँ दिखाओ अपने में, कहाँ है प्रेजेंटेशन लेयर। तब फिजिकल से बता रहे नेटवर्क हैं। एक्सेस लेयर पढ़ा दे हैं। हाँ फिजिकल लेयर यहाँ पे नहीं है, कहाँ है? डाटा लेयर यहीं पे होगा फिजिकल लेयर। चलिए हेडिंग दे दीजिए दूसरा, छोड़िए। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क लिखिए, हेडिंग दे दीजिए। क्लासिफिकेशन CLASSIFICATION, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क based on transmission technology, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ड ऑन
ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। इसमें लिखिए, रुकिए सर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। इसमें लिखिए, बेस्ड है सर। हाँ बेस्ड में आधारित, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी लिखिए। वास्तव में नेटवर्क के वर्गीकरण पर कोई आम सहमति नहीं है। कोई आम सहमति नहीं है। कोई आम सहमति नहीं है, परंतु ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के आधार पर ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के आधार पर सभी नेटवर्कों को टेक्नोलॉजी के आधार पर सभी नेटवर्कों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। दूसरा, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। अब हेडिंग दीजिए पहला, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ऐसा है ना कि आज जा करके फार्म भरवा लीजिए वहां पर, ठीक ना। हमको बता दीजिएगा, सब बता भेजे, ठीक ना। हाँ, सभी लोग ऑनलाइन फार्म भरवा लीजिए, JBBC बनी गया है तो अपना डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा और भर देंगे, ठीक ना। हाँ, कोई समस्या नहीं, भरवा लीजिए। फीस भी कम हो गई है, पहले 600 लगता था, 500 लग रहा है शायद, समझ रहे हैं ना। बैलेंस भी लगेगा तब क्या, फार्म भरेंगे तो बैलेंस नहीं लगेगा। अब नौकरी पाएंगे 40,000 रुपया महीने की, तो सर नौकरी थोड़े नहीं है ये। अरे नौकरी नहीं है, SSC करेंगे तो नौकरी नहीं पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई नौकरी पा जाएगा, लेखपाल का, तो 50-60 हजार रुपया महीना पाएगा ना, 40,000 पाएगा ना, 50,000। सर जी, हाँ। एक बात हम पूछना चाह रहे थे। जो सर आप उस पे लगा बोर्ड पे लिखे निःशुल्क JMT कोचिंग इंस्टीट्यूट, हाँ। तो सर इसमें निःशुल्क कहाँ हो पा रहा है? निःशुल्क मतलब कि जैसे 500 रुपया मंथली, 500 रुपया मंथली फीस है, 200 रुपया मंथली फीस लिया जा रहा है। तो सर तो बतिया तो वही होगा ना सर। वही हो गया, 200 रजिस्ट्रेशन का दे दिए पहले ही हम लोग, हाँ, फिर 200 महीने का दे रहे हैं महीने, फिर आप कहें कि वहाँ जाकर फिर हम लोग 500 दे। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन उसका रह गया सर। नहीं, तो ये रजिस्ट्रेशन DCA में होता है, उसमें SSC को जैसे कहने का मतलब अगर कोई फीस जमा करेगा तो 400-500 रुपया, 200 रुपया उसका कुछ नहीं है, 400-500। सर तो एक ही घंटा तो पढ़ा भी तो रहे हैं। हाँ, तो एक ही घंटा। अगर दूसरे यहाँ पढ़ेंगे तो 500 या 400 देंगे। 400 देंगे तो 1 घंटा सिस्टम पे बैठाएगा और 1 घंटा जो हमें पढ़ाएगा, तो बात तो वही हुआ। ऐसा है कि देखिए हर जगह का नियम है, वहाँ कुछ और होता है, हमारे यहाँ का अलग नियम है, समझ रहे हैं ना। हाँ, अलग अलग नियम, यहाँ जो पढ़ लेंगे तब उस पे झूठे ना तब लिखवा रखे हैं निःशुल्क। निःशुल्क का मतलब होता है कि न्यूनतम दाम पर, कम पैसे में, वो तो हमें एक ही बार बता दिए। शुल्क का मतलब अलग, न्यूनतम लिखवा दीजिए, बल्कि बेहतर रहेगा एक हिसाब से।
निःशुल्क का सही है सर, मतलब निःशुल्क गरीब जान- व्यक्ति तुरंत आपके यहाँ हम लोग आएगा। उसी को जान करके आएंगे निःशुल्क अरे है, नहीं, क्योंकि ऐसी आने बात के बाद नहीं आप- है। आप पढ़िए। 200 लगेगा महीना, तो हम लोग बोले चलिए ठीक है 200 दे देंगे। फिर आप तो- सुना रहे हैं कि अब जाकर रजिस्ट्रेशन हाँ तो करो, रजिस्ट्रेशन 500 रुपया कराना दे पड़ेगा दीजिए। ना, रजिस्ट्रेशन तो कराना 200 है। रजिस्ट्रेशन आपका दिए हम लोग तुरंत। नहीं तो ये तो डीसीए में दिए थे, डीसीए में ही जिस जो होता है उसमें 3% को तो पहले से हम बता दिए हैं। इतना परेशान क्यों आप लोग हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। नहीं सर, इतना परेशानी सर परेशानी का वजह हो चुका है हम लोग का ना, क्योंकि हम लोगों को चाहिए एकदम। देखिए, पढ़ेंगे तभी मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक बात समझ लीजिए। पढ़ेंगे तो हाँ, पढ़ाई करिए, इधर उधर मत होती है, जो पढ़ेगा वही सफल तो सर होगा। रजिस्ट्रेशन तो उस समय शुरू बार में लिए थे ना आप? अरे वो डीसीए में रजिस्ट्रेशन का उसका अलग 600 रुपया 53 का फार्म भरता तो लगता है, समझ रहे हैं ना। वो तो बस पढ़ाने का, वो भी पढ़ाने में 400 रुपया मंथली फीस तो लगती है। सर तो ये नहीं ना कहना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं कर तो रहे हैं। डीसीए में रजिस्ट्रेशन उसमें लिखा गया है डीसीए प्लस 3%, ऐसी कोई बात नहीं है, वो शुरू से ही लगता है। डीसीए की फीस तो 300 मंथ है, 300 है तो कंसेशन पर सर पेपर को ही जान करके आए थे हम लोग। हाँ तो उसमें वही चीज पढ़ाया जाता सर तो है। हम तो 300 जमा किए हैं आपके यहाँ। हाँ तो आप एडीसी में लिए होंगे, 300 जमा किए होंगे डीसी में लिए होंगे। अब देखिए उस पर चर्चा मत करिए, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, समझ में आ गया ना, पढ़ेंगे वही काम आ जाएगा। वो तो हाँ। है सर, अरे पढ़ एक तो रहे छोटा हैं, बच्चा 2 महीने- कोचिंग जिसे पढ़ रहे हैं, तो जैसे किसी घर में 2500 रुपया 2000 रुपया जाकर होम ट्यूशन पढ़ा रहे ठीक हैं, है तो सर। 200 रुपया क्या चीज है, वो तो कुछ नहीं है, समझ लीजिए। हाँ नहीं सर, हम लोगों के लिए है ना 200। सर तो हम बच्चे नहीं ना हैं ये भी तो ध्यान अरे दीजिए। बच्चे नहीं तो बड़े हैं आप। पापा कंपनी से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं फिर हम लोग को पता अरे है ना सर। देखिए, ऐसा है 200 रुपया सर हम लोगों को पता है कि कैसे आ रहा है सर, उसकी कीमत हम लोगों को पता है सर। हाँ तो ऐसे देखिए, जो पढ़ेगा देखिए 200-300 की बात नहीं, पढ़ लेंगे अच्छे से, मेहनत करेंगे तो वो काम आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो 200 रुपया कुछ जैसे करें वो कंसेशन पर है, डीसीए चलता है तो 300 से नीचे हम पढ़ाते ही नहीं है। हाँ पढ़ाई करिए, उसको आप लोग ध्यान मत दीजिए, मन से पढ़िए, उससे अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये नहीं पढ़ेंगे वो सब हम लोगों को देखिए कट कट बता देते हैं। जो लड़का पढ़ता है पढ़ाई ही काम आएगा और कुछ नहीं। जो पढ़ेगा अच्छे से पढ़ लेगा वो और भी परीक्षा पास कर लेगा। फिर पहला हेडिंग दीजिए ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, बीच में डिस्टर्ब मत किया करिए, ठीक है। सब डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आपसे बातें नहीं कर रहे हैं बात ठीक है, तो सब समय ठीक नुकसान है। हो रहा है ना पढ़ाई का ना, समझ लीजिए ना। लिखिए इसमें ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में, देखिए ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में एक ही कम्युनिकेशन चैनल होता है। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में एक ही कम्युनिकेशन चैनल होता है, एक ही कम्युनिकेशन चैनल होता है जिसे जिसे नेटवर्क के सभी मशीनों, नेटवर्क के सभी मशीनों आब्लिक कंप्यूटरों द्वारा, नेटवर्क के सभी मशीनों आब्लिक कंप्यूटरों द्वारा शेयर किया जाता है, शेयर किया जाता है, शेयर किया जाता है। इसके बाद देखिए डाटा ऑब्लिक इंफॉर्मेशन को, डाटा ऑब्लिक इंफॉर्मेशन को, डाटा ऑब्लिक इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट, PACKET, छोटे छोटे पैकेट, डाटा ऑब्लिक इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट के रूप में, छोटे छोटे पैकेट के रूप में नेटवर्क में ट्रांसमिट किया जाता है, नेटवर्क में ट्रांसमिट किया जाता है, इसके बाद देखिए जब नेटवर्क में किसी मशीन आब्लिक कंप्यूटर द्वारा पैकेट को भेजा जाता है, पैकेट को भेजा जाता है तो प्रत्येक पैकेट
तो प्रत्येक पैकेट नेटवर्क के अन्य सभी मशीनों द्वारा रिसीव किए जाते हैं। उसके बाद लिखिए प्रत्येक पैकेट में एक मिनट प्रत्येक पैकेट में प्रत्येक पैकेट नेटवर्क के अन्य सभी मशीनों द्वारा सर प्रत्येक पैकेट में हाँ प्रत्येक पैकेट नेटवर्क के पैकेट ये लिखे है ना हाँ सर पैकेट के नेटवर्क के नेटवर्क बोल रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, क्या शुरू से बोलिए तो फिर से। प्रत्येक पैकेट के नेटवर्क में कि नेटवर्क के अन्य सभी मशीनों द्वारा रिसीव किए जाते हैं। फिर लिखिए प्रत्येक पैकेट में एक एड्रेस फील्ड होता है। एक एड्रेस ADDRESS एड्रेस फील्ड होता है। ये कौन सा फील्ड है सर? एड्रेस फील्ड और डाटा फील्ड होता है। सर ये कौन सा फील्ड है? ये एड्रेस फील्ड है भाई, एड्रेस मैंने पता, ठीक ना। जो डाटा रहेगा उसका पता रहेगा ना। फील्ड का मतलब कि नेम होता है। फील्ड में जैसे नेम आएगा, नेम एड्रेस में क्या आ जाएगा, नेम, यफ नेम, विलेज, पोस्ट, आपका एड्रेस यही नहीं रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रहेगा, पिन कोड रहेगा, तभी ना आपका पता चलेगा कहाँ घर है। एड्रेस का मतलब एड्रेस फील्ड, आप फील्ड में पूरा आ जाएगा, नेम आएगा, फादर नेम, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, सब आपका आ जाएगा। इतना रहेगा ना, तभी ना आपको खोजेगा। अब देखते हैं ये क्या बोलते हैं ये, अरे ये जो नहीं फ्लिपकार्ट वाले सब सामान बुक करने पर लेकर आते हैं, उस पर क्या होता है, मोबाइल से फोन कर लेते हैं, उस पर अगर कंफर्म करना है तो OTP भेज देते हैं कि नहीं वही आदमी भेजा है कि दूसरा कोई नहीं भेजा है, ठीक ना। ये फील्ड में क्या होता है ना, फील्ड में नेम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब आता है। एड्रेस फील्ड होता है जो यह इंडिकेट करता है, निर्देशित करता है। एड्रेस फील्ड होता है जो यह निर्देश करता है कि वह पैकेट किस मशीन कंप्यूटर के लिए भेजा गया है। करता है कि वह करता है कि वह पैकेट किस कंप्यूटर के लिए भेजा गया है। इस तरह से लिख लीजिए, वह पैकेट किस कंप्यूटर के लिए भेजा गया है। किस कंप्यूटर के लिए भेजा गया है। इसके बाद देखिए प्रत्येक मशीन किसी भी पैकेट को लिखिए, प्रत्येक मशीन किसी भी पैकेट को रिसीव करने के पश्चात
रिसीव करने के पश्चात एड्रेस फील्ड को चेक करता है, एड्रेस फील्ड को चेक करता है, एड्रेस फील्ड को चेक करता है और यदि एड्रेस उसी कंप्यूटर का होता है तो उसी कंप्यूटर का होता है तो वह पैकेट को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है और यदि होता है तो पैकेट को प्रोसेस करता है और यदि पैकेट का एड्रेस किसी अन्य मशीन का होता या अन्य कंप्यूटर का होता है, और यदि पैकेट का एड्रेस किसी अन्य कंप्यूटर का होता है तो वह पैकेट को इग्नोर कर देता है, इग्नोर कर देता है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, चेंज करके लिखिए ब्रॉडकास्ट सिस्टम, ब्रॉड BROAD, ब्रॉड CAST, कास्ट सिस्टम, ब्रॉडकास्ट सिस्टम साधारणतः किसी पैकेट के हेडिंग है सर ये। नहीं, उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट सिस्टम साधारणतः किसी पैकेट के एड्रेस फील्ड में एक स्पेशल कोड का प्रयोग कर स्पेशल कोड SPECIAL स्पेशल कोड, ठीक ना, स्पेशल कोड लिखे है ना, स्पेशल कोड का प्रयोग कर उस पैकेट को सभी कंप्यूटरों पर एक साथ भेजने अर्थात एड्रेस करने की अनुमति देता है, एड्रेस करने की अनुमति देता है। फिर लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, जब किसी पैकेट को इस स्पेशल कोड के साथ ट्रांसमिट किया जाता है, ट्रांसमिट मतलब भेजा, ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, ट्रांसमिट किया जाता है तो उस पैकेट को नेटवर्क के
प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा नेटवर्क के प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा रिसीव RECEIVE रिसीव किया जाता है तथा प्रोसेस किया जाता है इसी प्रक्रिया को ब्रॉडकास्टिंग 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 कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। फिर लिखिए, कुछ ब्रॉडकास्ट सिस्टम नेटवर्क में कुछ कंप्यूटरों के एक सबनेट कुछ कंप्यूटरों के ब्रॉडकास्ट सिस्टम नेटवर्क में कुछ कंप्यूटरों के एक सबसेट लिखिए, सबनेट नहीं सबसेट, मैथ में पढ़े हैं ना, सबसेट अर्थात समूह में भी पैकेट को ट्रांसमिट करने की अनुमति देते हैं जिसे मल्टीकास्टिंग कहा जाता है, जिसे मल्टीकास्टिंग कहा जाता है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, मल्टीकास्टिंग का एक वैकल्पिक मेथड, देखिए पैराग्राफ चेंज करके, मल्टीकास्टिंग का एक वैकल्पिक मेथड यह है कि एड्रेस फील्ड में एक बिट वन बिट को सर एड्रेस फील्ड में, एड्रेस फील्ड में, सर एक बार रिपीट कर दीजिए, फिर से बोल दे रहे हैं। मल्टीकास्टिंग का एक वैकल्पिक मेथड यह है कि एड्रेस फील्ड में वन बिट को मल्टीकास्टिंग के लिए ध्यान से सुनिए, एड्रेस फील्ड में वन बिट को मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व रखा जाए। सर समझ नहीं आया, फिर से बोल दे रहे हैं, वन बिट को मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व रखा जाए तथा शेष n-1 एड्रेस
N-1 एड्रेस ADDRESS एड्रेस बिट BIT एड्रेस बिट का प्रयोग किसी ग्रुप नंबर GROUP ग्रुप नंबर